अब डॉक्टर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि लोगों में बड़ी चिंता रहती है, नी रिप्लेस मत कराओ कोई फ़ायदा नहीं होगा, कूल्हा रिप्लेस मत कराओ कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये छोटी जगहों पर लोग बोलते हैं ऐसा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सक्सेस रेट क्या है, क्यों लोग आपके पास आए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लोग आपके पास या लोग नी रिप्लेसमेंट कराने जाएं तो सफलता के चांसेस क्या है, लोग अगर कूल्हे का रिप्लेसमेंट कराएं तो सफलता का चांसेस क्या है। जैसे अगर आपने सपोज 10 पेशेंट ट्रीट किया तो सक्सेस रेट क्या है। और मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक कितने पेशेंट्स को ऑपरेट किया है, आपके अस्पताल में कितने पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि आपका अस्पताल बहुत वाइडली नोन है, लोग विदेश से भी आते हैं। तो आप ज़रा बता सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल्स में कितने मरीजों का इलाज हुआ है, आपने कितनों का किया है और सक्सेस रेट क्या है। मैं पर्सनल लेवल पे आफ्टर कमिंग टू इंडिया 2015 से हमको नहीं लगता मोर देन 10,000 के ऊपर जोड़ बदल चुका हूँ, ज़्यादा ही। सिर्फ रोबोटिक माध्यम से मोर देन 2000 जॉइंट्स कर चुका हूँ। और अब तो मैं ख़ास तौर से ट्रेनिंग के लिए भी जगह जगह पे जाता हूँ, देश ही नहीं विदेश में भी जाता हूँ। सबसे ख़ास बात यह है, जब आप सक्सेस की बात करते हैं तो कोई भी सर्जरी में असफलता का चांस 1 to 2% रहता है, परंतु रोबोटिक्स के आने के बाद से यह रेट कम हो गया है, यानी असफलता का रेट कम हो गया है। और मोर देन 99.5% सटीकता के कारण, ऑपरेशंस भी सटीक होने के कारण पेशेंट का आउटकम बेहतर हो रहा है। सेकंड चीज़ क्या है, अगर कोई पेशेंट आता है तो उनको सारे जांच होती है, यानी हार्ट का जांच होता है, चेस्ट का जांच होता है, मल्टीपल डॉक्टर्स देखते हैं, एंड इफ़ द पेशेंट फिट होते हैं तो ये टेबल पे आते हैं। तो सक्सेस रेट की बात करें तो मोर देन 99%। और लगभग मैं 20,000 के ऊपर सर्जरीज जोड़ प्रत्यारोपण तो आज के दिन में कर चुका हूं। और रोबोटिक प्रत्यारोपण, कूल्हा प्रत्यारोपण इंडिया में सबसे ज़्यादा मेरा ही है, रोबोटिक गाइडेड। और मैं रोबोटिक्स के लिए इंडिया एंड इंटरनेशनल ट्रेनर भी हूं, यानी प्रॉक्टर हूं, एंड आई वर्क फॉर वेरियस कंपनीज टू ट्रेन द डॉक्टर्स, यानी ट्रेनिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड एक्सपोर्टिंग द एक्सपर्टाइज। ग्रेट। तो आपने सुना, ये एक्सपर्ट्स को भी ट्रेन करते हैं, तो किस तरह का इनका एक्सपर्टीज़ है डॉक्टर आशीष सिंह का, और इसीलिए ये रिकमेंड करते हैं कि क्यों एक आदमी को अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो रोबोटिक सर्जरी कराना चाहिए, और वही बेस्ट मेथड है अपने आप को ठीक करने का। ये कहते हैं कि कूल्हे का ऑपरेशन क्यों कराना चाहिए किसी भी उम्र के व्यक्ति को, आप ध्यान रखिए, क्योंकि गांव में, छोटे शहरों में, कस्बों में लोग कहते हैं एक बार कूल्हा टूट गया अब आपका इलाज संभव नहीं है, लेकिन डॉक्टर आशीष सिंह कह रहे हैं बिल्कुल संभव है। 1 से 2% जो सर्जरी फेल हो सकता है, पर 98 to 99% सर्जरी सफल है। तो आप समझ लीजिए कि डॉक्टर आशीष सिंह, जो कि वर्ल्ड वाइड नोन डॉक्टर हैं, ये विदेशों में भी लोगों को ट्रेन करते हैं। ये डॉक्टर तो ही, पर डॉक्टर्स को भी ट्रेन करते हैं कि कैसे रोबोटिक सर्जरी करना है, क्यों करना है, क्यों अब इसकी ज़रूरत आ पड़ी है, वो क्या कह रहे हैं इसको आप गंभीरता से सुनिए। पर इनकी एक और पहचान है, और मैं वो आपसे समझना चाहूँगा कि रीजेनरेटिव मेडिसिन क्या होता है, क्योंकि इस पर भी आप काम कर रहे हैं, इस पर भी आपका एक्सपर्टीज़ है, और ये जोड़ों की बीमारियों को कैसे ख़त्म करता है, उसको दूर करने में इसकी मदद आप कैसे लेते हैं, ज़रा ये हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, एक चीज़ समझना होता है, जब हमारा घुटना खराब हो जाता है तो पूरा सतह खराब हो जाता है, समय के साथ होता है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका घुटना का या कूल्हा का या जोड़ का कोई थोड़ा सा सतह खराब होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक इंजरी, या फिर ऐसा होता है कि घुटना को बचाया जा सकता है। तब हम लोग ऑर्थोपीडिक रीजेनरेटिव मेडिसिन, और इसको अन्य भाषा में ऑर्थोबायोलॉजिक्स भी बोलते हैं, यानी घुटना को या जोड़ को बचाने की प्रक्रिया। इसमें खास बात यह होता है कि हम पेशेंट का ही खून को लेते हैं, उसको 3 भाग में बांटते हैं, और खून को, प्लेटलेट्स को अलग करके उसको हम लोग जोड़ में उसी जगह जहाँ कार्टिलेज खराब है वहाँ देते हैं। एक एस्पेक्ट हो गया। रीजेनरेटिव मेडिसिन का दूसरा एस्पेक्ट होता है जब हम आपके पेल्विस से आपका बोन मैरो निकाल कर एक स्पेशलाइज्ड मशीन में उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और फिर उसी पार्ट पे जहाँ खराब है वहाँ देते हैं घुटना में सुई के माध्यम से। तो इससे घुटना के सतह का रीजनरेशन होता है,
करीब 60 to 70% रीजनरेशन होता है, जो कि लिटरेचर में प्रूव्ड है। अगर इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है या और कुछ करना है, तब हम लोग स्टेम सेल्स को थेरेपी भी देते हैं। तो ये जो रीजनरेटिव मेडिसिन से घुटने या पार्ट जो भी खराब है उसको रीजनरेट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, एक सोच के साथ कि हो सकता है आगे जाकर जोड़ बदलने की नौबत ना पड़े। और ये सारी चीज़ें पटना में फ्रॉम रीजनरेटिव मेडिसिन टू रोबोटिक सर्जरी ऑल अंडर वन रूफ एट AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट हम लोग प्रदान करते हैं, जो शायद न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, लंदन में भी प्रदान एक यूनिट पे नहीं होता है। चलिए, ये बड़ी बात है। और डॉक्टर आशीष सिंह जो दावा कर रहे हैं उसको मैं और सरल शब्दों में आपको समझा सकूं कि देखिए, आपका जो पार्ट खराब हो चुका है, क्या उसको रीजेनरेट किया जा सकता है? क्योंकि बॉडी में कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनको रीजेनरेट करने की कैपेसिटी होती है, और उसी पार्ट को रीजेनरेट कैसे किया जाए, इसका प्रयास करते हैं डॉक्टर आशीष सिंह। एक और चीज़ बहुत खास तौर से बताना चाहूँगा कि AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट में 2020 में रोबोट लगा था, जो इंडिया में फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग लगाए थे, फर्स्ट इंस्टॉलेशन था। तब से आज की देर तक हम लोग किसी भी पेशेंट से, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, CGHS हो, ECHS हो या कोई नॉर्मल आदमी हो, हम लोग रोबोट के ट्रीटमेंट पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं। यानी रोबोटिक ट्रीटमेंट इज़ एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट एट AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट। एंड इसमें आयुष्मान भारत, CGHS और ECHS के पेशेंट्स को भी महत्वपूर्ण लाभ है, क्योंकि ये जनरली और किसी जगह पॉसिबल नहीं है। चलिए, बड़ी बात कर रहे हैं आप। और अगर मैं अब 2 सवाल आपसे और पूछूंगा, वो सवाल ये है कि ये रीजेनरेशन, जो सेल्स का रीजेनरेशन होता होगा, डैमेज पार्ट जो सेल्स है वो रीजेनरेट करता है, और सेल्स की ये कैपेसिटी भी होती है, पर हर जगह का सेल तो रीजेनरेट करता नहीं है। पर आपने घुटनों के बारे में बताया कि रीजेनरेटिव मेडिसिन इसलिए वहाँ पर काम करता है क्योंकि वहाँ सेल्स रीजेनरेट कर सकता है। तो क्या ये हर उम्र के लोगों के लिए संभव है, या कुछ स्पेसिफिक एज के बाद ऐसा नहीं हो पाता है? देखिए, ये पहला सवाल जो है हर उम्र के लोगों के लिए संभव है। इसमें हम लोग इलियक क्रेस्ट यानी पेल्विस से बोन निकालकर उसको स्पेशल मशीन पर सेंट्रीफ्यूज करके, और डे केयर प्रोसीजर है, यानी एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, और उसको नी में इंजेक्ट करते हैं। तो दूसरा चीज़ ये है कि रीजनरेटिव मेडिसिन, हर बॉडी के हर एक सेल्स को रीजनरेशन पोटेंशियल रहता है, उसको हम लोग और पोटेंशिएट करते हैं, और पोटेंशिएट करने के कारण वहाँ रीजनरेशन होता है, और पेशेंट के घुटना प्रत्यारोपण या कूल्हा प्रत्यारोपण को हम लोग डिले कर सकते हैं। यानी अगर आप घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत है तो उसको डिले कर सकते हैं, और हो सकता है ज़रूरत भी ना पड़े। तो फ्रॉम रीजनरेशन टू रोबोटिक्स एट ऑल एजेस पॉसिबल। एंड अर्लियर पेशेंट अगर मिलते हैं तो अगर एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, रीजनरेटिव मेडिसिन करें तो हो सकता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए, तो डॉक्टर आशीष सिंह की सारी बातों को अगर मैं समराइज करके बताऊं तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बता सकता हूं कि दरअसल बॉडी का वो पार्ट, और ख़ास तौर पर घुटनों का वो पार्ट जिसको इलाज की ज़रूरत है, तो डॉक्टर आशीष सिंह फौरन ऑपरेशन पे नहीं जाते, पहले रीजेनरेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो सेल डैमेज्ड है उसको रीजेनरेट करने का प्रयास करते हैं, और रीजेनरेशन में अगर थोड़ा वक्त भी लगता है तो ऑपरेशन एवॉइड करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी ठीक हुआ तो पेशेंट्स की स्थिति बेहतर होने लगती है, और अगर पूरे तरीके से ठीक हो गया तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स में ठीक नहीं हो पाता है अन्य कारणों से, तो उसको रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत है। तो रोबोटिक सर्जरी का लाभ क्या है, ये मैंने आपको बताया कि मिनिमम कट। तो यही खासियत है डॉक्टर आशीष सिंह का, जो कि ये लंबे समय से 2012 से बिहार में लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और चूंकि अभी इलेक्शन का माहौल है, लोग तरह तरह की बात करते हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिहार में अभी भी प्राइवेट फील्ड में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से ग्रो किया है कि अब लोग देश से ही नहीं विदेशों से भी रोबोटिक सर्जरी कराने, नी रिप्लेसमेंट कराने, रीजनरेटिव मेडिसिन के जरिए अपने बोन्स को ठीक कराने, आर्थराइटिस की समस्या को दूर कराने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। तो डॉक्टर आशीष सिंह, आप TV9 से आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।
तो ये थे डॉक्टर आशीष सिंह जो कि टीवी 9 पहुंचे। ये एक हॉस्पिटल चलाते हैं और तकरीबन हजारों पेशेंट्स इनके यहाँ से राहत पाके बाहर निकले हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जरिया, लेटेस्ट तरीकों का इस्तेमाल करके इन्होंने हजारों पेशेंट्स को राहत दी है। इसलिए हमने सोचा कि इनसे डिटेल में बात किया जाए। तो आशीष सिंह, एक बार फिर से आपको, डॉक्टर आशीष सिंह, आपको फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।